दोस्तों, इस वीडियो में आपको नीति, नैतिकता और नैतिक शिक्षा के सभी पहलुओं की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। नीति, जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और अच्छी प्रकार से सफल होता है, वह नीति कहलाती है। अर्थात जो हमें मनुष्यता की ओर ले जाए, वह नीति है। नैतिकता, नीति के सिद्धांतों के अनुरूप जीवन व्यतीत करना ही नैतिकता है। नैतिकता का तात्पर्य नियमों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण अच्छे व बुरे का बोध प्राप्त करता है और समाज जिन व्यवहारों को समूह के कल्याण के लिए आवश्यक समझता है, वही व्यवहार धीरे धीरे नैतिकता का रूप ले लेते हैं। हम उस भावना को नैतिकता कहते हैं जिसकी मान्यता प्रबुद्ध, शिक्षित, बहुसंख्यक समाज देता है। अर्थात मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाने तथा सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए धर्म, कर्तव्य और आचार विचार की परिकल्पना का जो भी श्रेष्ठ रूप हो सकता है, वही नैतिकता का स्वरूप है। अर्थात सदाचरण, कर्तव्य, सत्य बोलना, परोपकार, अहिंसा, बड़ों का आदर, छोटों का सम्मान, स्नेह, दया, करुणा, सहानुभूति, कष्ट सहिष्णुता, अनुशासन प्रियता, साहस, धैर्य, कर्मनिष्ठा, परिश्रमशीलता, अनालस्य, समभाव, सद्भाव, विश्वबंधुता, राष्ट्रीयता, संयम, न्यायप्रियता, निडरता, ईश्वर में आस्था, धर्मनिष्ठा और प्राणी मात्र के कल्याण की भावनाएं नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। नैतिकता का उद्देश्य श्रेष्ठ मानव का निर्माण व प्राणी मात्र का कल्याण करना है। नैतिक शिक्षा की परिभाषा। अरविंद घोष के अनुसार मानव चरित्र के सर्वमान्य मानवीय गुणों को अपनाना ही नैतिकता है। डेविस के अनुसार नैतिकता कर्तव्य की भावना अर्थात उचित व अनुचित पर बल देती है। जिस बर्ट के अनुसार नैतिक नियम नियमों की वह व्यवस्था है जो अच्छे और बुरे से संबंध है तथा जिसका अनुभव अंतरात्मा द्वारा होता है। प्रोफेसर कोपर के अनुसार नैतिकता के साथ व्यवहार के कुछ नियम जुड़े होते हैं, जैसे चोरी ना करना, चुगली ना करना, परिवार का पालन पोषण करना आदि। नैतिकता हमें गलत व सही, अच्छाई और बुराई का बोध कराती है। नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति का अंतःकरण उसे धिक्कारता है। नैतिकता के पीछे सामाजिक शक्ति होती है। नैतिकता व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा उचित अनुचित का बोध है। नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अन्य प्राणियों की भांति पशु रूप में जन्मे बालक का सामाजिक विकास करके उसके दृष्टिकोण को उदार बनाकर उसे श्रेष्ठ मानवीय आचरण या व्यवहार का ज्ञान कराकर वास्तविक मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही नैतिक शिक्षा है। विद्यार्थी का सामाजिक विकास कराने वाली, उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली और व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास कराने वाली शिक्षा ही नैतिक शिक्षा कहलाती है। नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, संपूर्ण समाज तथा देश के
हित में होती है। नैतिक शिक्षा की परिभाषा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। नैतिक शिक्षा का महत्व। नैतिक शिक्षा अज्ञानी और उद्दंड बालक के व्यवहार को नियंत्रित और संतुलित करके उसे सभ्य बनाकर उसे देश, समाज, जाति एवं प्राणी मात्र के लिए उपयोगी बनाती है तथा यह बालक की जन्मजात पशु प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर उसे सभ्य नागरिक विकास में सहायता पहुंचाती है। नैतिक शिक्षा बालक में उचित अनुचित की विवेक बुद्धि उत्पन्न करके उसे जीवन संघर्ष के योग्य बनाती है तथा व्यक्ति को संसार, समाज, देश, जाति, परिवार, प्राणी मात्र और स्वयं के प्रति उसके कर्तव्य और दायित्व का बोध भी नैतिक शिक्षा ही कराती है। बूढ़ों वृद्धों की सेवा, आज्ञा पालन, आदर सत्कार, परोपकार, दया, करुणा, उदारता, सहिष्णुता, संतोष, प्रेम, प्रसन्नता, सहयोग, विश्व बंधुता, एकता, देशभक्ति, बलिदान, त्याग आदि नैतिक अर्थात जीवन मूल्यों का विकास और उनका अभ्यास नैतिक शिक्षा ही कराती है। चारित्रिक दृढ़ता और अनुशासित और संयमित जीवन जीने की प्रेरणा भी नैतिक शिक्षा ही व्यक्ति को देती है। नैतिक शिक्षा से महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के द्वारा विद्यार्थियों में नैतिकतापूर्ण आचरण करने की प्रेरणा मिलती है और यह परोपकार की भावना उत्पन्न करती है। नैतिकता के रूप में ही मानवता का अस्तित्व संसार में संभव है। नैतिक शिक्षा जीवन को सर्वांगपूर्ण और सुंदर बनाकर जीवन के अंतिम अथवा सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष अथवा परम पद की प्राप्ति कराती है। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के जीवन के जिन जिन पक्षों को विकसित करने के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, इन सबका विवेचन ही नैतिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है, जो निम्न प्रकार से है। बालक का नैतिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, बालक के चरित्र का निर्माण, बालक का मानसिक विकास, तर्कशीलता का विकास, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, बालक में जीवन मूल्यों का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, भावनात्मक एकता का विकास आदि। बालक का नैतिक विकास बालक के भीतर की उच्च श्रृंखलाओं को नियंत्रित करके उसमें सद्गुणों का विकास करना नैतिक शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। बालक अपने पास पड़ोस, नगर, गांव, समाज, देश और पर्यावरण के महत्व को समझे और उनके प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को समझकर अपने भीतर ऐसी आदतें विकसित करे
जिनसे इन्हें कोई क्षति न पहुँचे, वरन इनका उत्तरोत्तर विकास हो। बालकों को यही समझाने के लिए नैतिक शिक्षा का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। बालक का शारीरिक विकास। आज का बालक ही कल का नागरिक बनकर देश समाज का कर्णधार बनेगा। अतः इसके लिए आवश्यक है कि बालक का शारीरिक विकास भली भांति हो। इसलिए नैतिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास करना है। बालकों को सद्भावना, सद्कर्तव्यों और सद्कर्मों के लिए प्रेरित करने, उनके मन मस्तिष्क को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा दिया जाना अति आवश्यक है। बालक के चरित्र का निर्माण। एक कहावत है कि यदि व्यक्ति का धन चला गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा सा कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बालक में उचित अनुचित की समझ, विवेक बुद्धि का विकास करके उसमें संयम और धैर्य को विकसित करके उसको सद्चरित्र बनाना भी है। बालक का मानसिक विकास। बालक को देश और समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके मन मस्तिष्क का भली भांति विकास हो, और नैतिक शिक्षा बालक की कल्पनाशीलता, चिंतन, स्मृति, संकल्प एवं विवेक बुद्धि को सुदृढ़ करती है। अतः बालक का मानसिक विकास भी नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तर्कशीलता का विकास। आज के भौतिकवादी युग में तर्कशील व्यक्ति ही सफल जीवन जी सकता है। यदि बालक की तर्क शक्ति विकसित नहीं होगी तो वह आधुनिकता की दौड़ में पिछड़ जाएगा। बालक की तर्क शक्ति उसके मानसिक विकास के ऊपर निर्भर करती है, और नैतिक शिक्षा उसका मानसिक विकास करती है। तर्क शक्ति ही विवेक की जन्मदात्री है, और विवेक जीवन का मूल आधार है। इसलिए नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बालक की तर्क क्षमता को विकसित करना भी है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही व्यक्ति सांसारिकता को देख और समझ पाता है। उनके इस संयम द्वारा ही उसमें विवेक और सच्चरित्र का निर्माण होता है। यह विवेक और चरित्र इंद्रियों के कड़े अभ्यास से आता है। इसलिए नैतिक शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति को इंद्रियों का प्रशिक्षण देकर उसे संयमी बनाया जाता है। इस रूप में ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देना भी नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास। जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष माना गया है, जिसकी प्राप्ति व्यक्ति अपना आध्यात्मिक विकास करके ही कर सकता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होने के कारण नैतिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को भी सम्मिलित किया गया है। नैतिक शिक्षा अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देकर करती है। बालक में जीवन मूल्यों का विकास। दया, धर्म, करुणा, विवेक, सहिष्णुता, प्रेम, सद्भावना, विश्व बंधुत्व, परोपकार, सेवा, प्राणी मात्र का कल्याण, क्षमाशीलता, नम्रता, अभिवादनशीलता, व्यवहारिकता आदि गुण जीवन मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं गुणों के द्वारा व्यक्ति जीवन में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। अतः नैतिक शिक्षा का एक उद्देश्य बालक में इन गुणों को विकसित करना भी है। सांस्कृतिक एवं
भावनात्मक एकता, आदर्श नागरिकता, नेतृत्व के गुणों का विकास, निस्वार्थ सेवा आदि को विकसित करना भी आज की नैतिक शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य बन गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा।